एशिया की सबसे बड़ी ताम्र परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाल खंड के हजारों मजदूरों ने क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के बैनर हड़ताल शुरू कर दी है और एचसीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को पूरी करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 5 मांगों को प्रबंधन द्वारा मान लिया गया। जब हड़ताल को लेकर प्रबंधन से मीडिया ने चर्चा करनी चाही तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मजदूरों का कहना था कि ठेका श्रमिकों को किसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं होती। अब श्रमिकों का आक्रोश बढ़ गया है और उन्होंने 23 नवंबर को सुबह से ही हड़ताल शुरू कर दी है। यहां प्रदर्शनकारी श्रमिकों की मांग थी कि ठेका श्रमिकों को परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के रूप में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति कर्मचारी को दिया जाए। इसके अलावा श्रमिकों को परियोजना में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त 3-4 दिन का जो ब्रेक दिया है उसे बंद किया जाए तथा ठेका श्रमिकों को अगले वर्ष 2025 से 12 CL एवं 12 मेडिकल छुट्टी के साथ साथ ठेका श्रमिकों को भी मेडिकल सुविधा दे दी जाए। इन सुविधाओं के अलावा प्रतिमाह पेमेंट स्लिप, PM स्लिप, ग्रेजुएटी आवास, एसिड प्रभावित गांव के किसानों को फसल नुकसानी पर मुआवजा और युवाओं को रोजगार दिलाने व बुनियादी सुविधाओं की भी मांग की। यहाँ श्रमिकों की हड़ताल का असर भी देखने को मिला, जहां संप्रबंध निर्देशक कोलकाता ने श्रमिकों को आश्वासन देकर उनकी 5 मांगों को पूरा किया। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राजखंड प्रवास पे आए हुए थे। उनके आगमन के समय हम लोगों ने अपनी मांग पत्र क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के माध्यम से उनके डेलीगेट्स के बीच में रखा, जिसमें से परफॉर्मेंस रिवार्ड पहला मांग था। परफॉर्मेंस रिवार्ड में 7,000 रुपये की मांग की गई थी, किंतु 7,000 रुपये ना देते हुए उसको गिफ्ट के रूप में वो परिवर्तित करके कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं। जो ED को मिलेगा वही गिफ्ट हमारे ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा। ये पहला मांग पूरा हुआ। दूसरा मांग हमारा मेडिकल को लेकर के था। मेडिकल के संबंध में HCL के डॉक्टरों को भी फीस नहीं देना है ठेका मजदूर को, और बाहर से आते हैं उन डॉक्टरों को भी फीस नहीं देना है और उनको पूरी दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी बीमारी होने से जो आयुष्मान कार्ड बना है, उस आयुष्मान कार्ड जहाँ जहाँ इलाव है, चाहे वो भिलाई हो, चाहे दुर्ग हो, रायपुर हो, या नागपुर या बालाघाट, इसके लिए उन लोगों ने बोला अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मिनिस्ट्री से बात करके इस काम को सॉर्ट आउट करेंगे। एक इनका ये वाला काम हो गया। तीसरा जो है, जो सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हायर स्किल्ड है, इसमें जो अनियमितताएं हैं उस बात को हमने रखा। इस बात के लिए वो सहमत हो गए कि जो लोग 0 से लेकर 5 साल हैं, 5 साल तक काम कर रहे हैं, वो सेमी स्किल्ड में आएंगे, और 5 साल से 10 साल वाले जो हैं ये हाई स्किल्ड या सेमी स्किल्ड में रहेंगे, और 10 साल से 15 साल वाले जो लोग हैं वो हाई स्किल्ड में जाएंगे। 26 साल ये तीसरी मांग पूरी हुई। और चौथा जो है, जो इनका PF ट्रस्ट कलकत्ता में जाता था, उस राशि को जबलपुर भविष्य निधि कार्यालय में लाने के लिए भी उन्होंने मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त जो अन्य मुद्दे थे उनके ऊपर, जैसे ग्रेजुएटी है, ग्रेजुएटी को उन्होंने कहा कि इसके ऊपर में हमको विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्थानीय हमारे जो प्रभावित, एसिड प्रभावित लोगों की बात को हमने रखा, छिंदी टोला, बोरखेड़ा, सूजी, मंजोरी, रिगवा टोला, उसके बारे में उनका जांच करा के 5 लोगों की कमेटी बनेगी। एक HCL का रहेगा, एक लोकल प्रतिनिधि में हम रहेंगे, और एक ग्राम सेवक रहेगा, और तहसीलदार रहेंगे, और पटवारी रहेगा। ये डिसाइड करेंगे कि किसका खेत कितना नुकसान और कितना एसिड पानी से प्रभावित है, उसके आधार पे उनका मुआवजा तैयार किया जाएगा।